शिवनाथ सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब लगता है नाक की लड़ाई बन गई है। आपने अभी बताया था कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश की तो उसने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी भी खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपके हिसाब से अभी की स्थिति क्या है और ईरान क्या कुछ कर सकता है, क्या करने वाला है, और अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर आपका क्या मानना है? वैभव जी देखिए, विडंबना देखिए कि 27 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला हुआ था। अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की और ईरान ने बहुत पहले ही, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले यूनाइटेड नेशन में ही बोल दिया था कि अगर अमेरिका बमबारी करेगा, इसराइल बमबारी करेगा तो ईरान मजबूर होकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और आज की तारीख में देखिए, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रहा है। एक और विडंबना देखिए, दुनिया भर के देशों ने ईरान की भर्त्सना की थी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। यह क्या कि ईरान जो है वो यूएन क्लॉज का, अनक्लॉज का अवहेलना कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम नियमों का अनदेखी कर रहा है, जो कि क्राइम है, गलत है। और आज कोई भी देश अमेरिका की भर्त्सना नहीं कर रहा जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया हुआ है। अमेरिका जो है अब कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तभी खोलेंगे जब सोमवार और मंगलवार की इस्लामाबाद बैठक में ईरान 15 की 15 शर्तों को मान जाएगा। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, यूरेनियम 400 किलो अमेरिका को दे देगा। यानी अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पॉलिटिकल हथियार की तरफ से इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर दबाव बनाने के लिए कि मेरे 15 पॉइंट को मान जाइए, तो देखिए, मैं ईरान की तरफदारी नहीं कर रहा। तो फिर ईरान ने क्या गलती की थी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया था? तो कुल मिला के बात है कि आज की तारीख में मंदबुद्धि कौन? ईरान मंदबुद्धि, लेकिन ज्यादा मंदबुद्धि कौन? अमेरिका। अब कल और परसों इस्लामाबाद में बात हो रही है और अमेरिका ऑलरेडी धमकी दे रहा है। पीट हेक्सेट ने कह दिया है कि अगर इस्लामाबाद वार्तालाप फेल हो गए तो अमेरिका विल फिर से बमबारी करना शुरू कर देगा। तो ये तो वैभव जी बातचीत करने का कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल, आप तो इंटरनल अक्सर कहते हैं कि कनपटी पर बंदूक रखकर ये बात करने की कोशिश करता है अमेरिका। जी वैभव जी, एकदम आपने सही समझाया। अगर मेरे को किसी से बात करनी है अंतर्राष्ट्रीय पटल में तो उसका एक तरीका होता है। बातचीत के पहले आपने सही बताया, कनपटी पे तमंचा रखा हुआ है ईरान के कि या तो 15 पॉइंट मांगो, नहीं तो हम बमबारी चालू कर देंगे। और अभी तो बस 22 तारीख को खत्म हो रहे हैं 2 हफ्ते की मियाद। अब मेरी तो एक और संभावना ये लग रही है कि जैसे 10 दिन का समय दिया गया है लेबनान और इसराइल के बीच में सीज फायर, अमेरिका और इसराइल हो सकता है उसको भी तोड़ दें। जो लेबनान और इसराइल के बीच में 10 दिन का सीज फायर है, वो तो आप कैलेंडर गिने तो 27 अप्रैल तक लागू होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इसराइल लेबनान में भी बमबारी चालू कर देगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब भी दो देशों के बीच में मित्रतापूर्ण बातचीत होनी चाहिए होती है, एक माहौल बनाते हैं। आप भारत और पाकिस्तान का देख लीजिए। 1965 का युद्ध हुआ, ताशकंद में बातचीत हुई। आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि किसी पाकिस्तानी ने भारत के खिलाफ बयान दिया हो या किसी भारतीय लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला हो। ताशकंद में बंद कमरों में बातचीत हुई, हाथ मिलाया, जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, युद्ध बंद हो गया। सेम 1971 में जब 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ, छुटपुट फायरिंग चलती रही 18 दिसंबर तक। लेकिन तब से लेके जब तक शिमला समझौता साइन नहीं हुआ तब तक ना भारत ने कोई कड़वी बयान पाकिस्तान के बारे में पास की, ना पाकिस्तान ने भारत के विरोध में कोई कड़वा बयान बिल्कुल। दिया, और शिमला समझौता साइन हो गया। ये हमारे मानसिक और राजनीतिक कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। जबकि जब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप या पीट हेक्सेट अपना जो बयान देते हैं, ये शायद अब एक मुझे दम्भ वही होता है शब्द, उनके अंदर, एक ताकत का हाँ अहंकार होता है।
ये उनके दम्भ और अहंकार को दिखा रहा है। जी। बिल्कुल सर। डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आपसे भी यही सवाल है कि उसको लेकर आपको क्या संभावना नजर आ रही है, क्या होगा वहां पर? अमेरिका अपनी नाकेबंदी किए हुए है, ईरान तो पहले से ही वहां पर बंदी किए हुए है, आपके हिसाब से झुकने को कोई तैयार नहीं है, इसका भविष्य क्या है? जी बाबा जी, अ, अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग अमेरिका को रीड करने की कोशिश करें तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में जो ताकतवर होता है उसका कंफर्ट जोन वहीं पे खत्म होता है, या उसका एथिक्स वहीं खत्म हो जाता है जहाँ पे उसका कंफर्ट जोन हिल जाता है। और अमेरिका चाहे हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन कभी रहे हो, चाहे हमको इतिहास को इग्नोर हम नहीं कर सकते। इतिहास में दुनिया में ऐसे ही होता रहा। भारत में बहुत सारे यहाँ पे अफगानी आए, और ईरानी भी आए, तुर्कीज भी आए, और कहाँ कहाँ हमने कहानियां सुनी है कि उन्होंने किस तरह से एथिक्स को दांव पे रख के हमारे यहाँ सत्ता की, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत सारी चीजें उन्होंने की जो कि नहीं होना चाहिए था। अमेरिका को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, या फिर आपका मलक्का है, या फिर आपका BOO पे चलने वाला आपका स्वेज नहर है। कोई भी चीज है, भले ही देखिए मैं प्राइवेट संस्था हो सकता हूँ भारत सरकार के अंदर, लेकिन मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लॉ ऑफ इंडिया के बेस पर रजिस्ट्रेशन कराया हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी पूरे पब्लिक के लिए बनती भी है। इसी बेस से CSR लागू होता है भारत सरकार में। कंपनी प्राइवेट है फिर भी CSR देगी वो। तो सब चीजें एक ऐसी होती है कि जहां पे अमेरिका, अब अमेरिका को क्या है कि अमेरिका को दुनिया को ये दिखाना है कि देखो, जो मैं कह रहा था कि ईरान रोक रहा है स्टेट ऑफ, नो डाउट ईरान भी गलत कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा युद्ध अगर अमेरिका से इजराइल से, तो उस तरह से निपटो तुम, या तो बड़ा हथियार बना के उनको पीटो, अदरवाइज जो आपके जो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति उस पर दखल देके प्रेशर ग्रुप अदर कंट्रीज को बनाओ। और जो चीज अमेरिका कर रहा है वो भी वही यूनाइटेड नेशंस का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अब वो है कि ताकतवर है, और ताकतवर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे जैसे भी वो ऐसा करेगा। और मेरा शुरू से मानना रहा है कि अमेरिकन और इजराइल स्ट्रेटेजी ये रही है कि 3-4 मांगे जो मुझे लगता है, एक तो इनरिचमेंट का, दूसरा मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल न बनाने का, और तीसरा प्रॉक्सीज को डाउन करने का। ईरान जब तक नहीं कर रहा, ईरान इंगेज रहेगा, भले 5 साल लग जाए। ईरान ऑलरेडी निगोशिएशन टेबल पर लगातार आने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब कि वहां में एक प्रेशर ग्रुप बना हुआ है कि देखिए हम लोग युद्ध से काफी नुकसान हुआ है, भले हम अपने ऑडियो समझाने में रहे हैं कि हम हार नहीं रहे, जीत नहीं रहे, जो भी है, लेकिन फिर भी हमें नुकसान हुआ है, ज्यादा दिन तक हम खींच नहीं सकते, तो निगोशिएशन टेबल पे आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष यहाँ पे रॉन्ग है कि वो एक इंटरनेशनल पाथवेज को रोक रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक अव्यवस्था फैल रही है, एक अपनी हेजमोनी के लिए, एक अपने सर्वाइवल के लिए। जी भाई। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.